अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। यहाँ पे हमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, हमने उनकी लोकेशन बतानी है कि प्लेन में एक्स वाई प्लेन में उनकी लोकेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि इसको एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करना है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव माइनस एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उसके बाद ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन 1 है एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब जो है कि एक्स 0 से बड़ा है, 1 हो सकता है, 2 3 4 अप टू सो ऑन। 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन ना 0 है ना 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़े अगर हम ये नंबर देखते हैं तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए x 0 से बड़ा है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव है, हमने बता दिया है x पॉजिटिव है। y का नहीं बताया है कि y नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव है, सिर्फ बताया है कि x पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है। तो ये इसको हमने बताना है कि ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, उसकी लोकेशन बतानी है, इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि एक्स जो है यानी ऐसे पॉइंट जो 0 से बड़े होंगे, एक्स वाले पॉइंट्स वो कहाँ पे लोकेट करेंगे। अब जो एक्स है वो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। वाई का नहीं बताया तो वाई तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब यहाँ से भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कौन से पॉइंट होंगे जिसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, यहाँ पे यही वाले पॉइंट्स होंगे ना। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव होना चाहिए। x तो पॉजिटिव ही है, y पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये इस साइड इस क्वाड्रेंट पे भी लाई कर रहा है और इस क्वाड्रेंट पे भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो y एक्सिस है ये हमारे पास y एक्सिस है ना, तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस के राइट साइड पे लाई कर रहा है। ये राइट साइड है ना, राइट साइड ये सारी आ रही है y एक्सिस के राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी आ जाएगी और ये वाली साइड भी, ये सारी साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस के राइट साइड पे। So the point is located कहाँ पे लोकेट कर रहा है, y एक्सिस के राइट साइड पे। The point is located on the right side of the y axis. यानी कि ये जो पॉइंट गिवन है ये y एक्सिस के राइट साइड पे लाई कर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, हमें क्वेश्चन गिवन है x ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब ये x y प्लेन में कहाँ पे लाई करेगा, कौन से प्लेन में, यानी कहाँ पे प्लेन की किस जगह पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। सो द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। The point is located in the first point.
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है x इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। यहाँ पे उन्होंने कहा x जो है वो 0 के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0। अब x 0 कहाँ पे होता है? x यहाँ पे तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे क्योंकि ये x एक्सिस है, यहाँ पे हर वैल्यू जो होती है वो x की होती है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 होता है, 2 3 प्लस 4 प्लस 5, और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं -1 -2 -3, यानी कि x एक्सिस पे x की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। और x 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 0 होगा y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो 0 3 तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या 3, तो 1 2 3 इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाएगा। द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि इस पूरी एक्सिस पे, पूरी y एक्सिस पे x 0 होगा। यहाँ पे y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इस तरफ पॉजिटिव होगी, इस तरफ नेगेटिव, लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है y इज इक्वल टू 0। अब y 0 कहाँ पे होगा? आपको मैंने बताया था x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा। अब y 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे लाया कर, क्योंकि x एक्सिस पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू -3 और 0, तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे? -3 यानी x की वैल्यू नेगेटिव है, 1 2 3 यहाँ पे, और y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो जहाँ पे y 0 होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे y 0 है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। द पॉइंट is located on the x axis। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लोकेट कर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है x is greater than 0 and y is less than is equal to 0। x is greater than 0। अब ये जिसकी तरफ बड़ा मुंह होता है यानी खुला मुंह होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद मुंह होता है वो छोटा होता है। अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे x की तरफ से तो x is greater than 0। अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे फिर हम इस तरह से पढ़ेंगे 0 is less than x। इस तरह से इस तरफ से यानी x की साइड से पढ़ेंगे तो x is greater than 0, 0 is less than x। और यहाँ पे जब ये वाली लाइन आ जाए इसका मतलब क्या होता है? ये इक्वल का साइन होता है, x is greater than equal to 0। अब इस क्वेश्चन को हमने x y एक्सिस पे, x और y एक्सिस पे, x y प्लेन पे इसको लोकेट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं x is greater than 0 एंड अब यहाँ पे जो y है वो 0 से छोटा है और 0 के बराबर भी है। x is less than or equal to 0। ये जो y है वो यहाँ तो 0 से छोटा है, यहाँ 0 के इक्वल है, तो हम इसको दो कंडीशंस में कर लेते हैं। तो y is less than 0 और y is equal to 0। ये y जो है यहाँ तो 0 से छोटा है, यहाँ y जो है वो 0 के इक्वल है। अब हमने इन पॉइंट्स को x y प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, x is greater than 0। x 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, x पॉजिटिव है। उसके बाद y जो है वो 0 से छोटा है, y is less than 0, y 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे नंबर कौन से होंगे? -1 -2 -3
यानी कि नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? अगर हम सिर्फ इसको देखें, जैसे हमने पास में 1 सॉल्व किया था, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है वो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव कहाँ पे होगा? इस क्वाड्रेंट में भी और इस क्वाड्रेंट में भी। इसका मतलब अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट y एक्सिस के राइट साइड पे आएगा, यानी कि ये वाला सारा हिस्सा जो है वो ये कवर कर रहा है। उसके बाद एंड y इज लेस देन 0, इसका मतलब y नेगेटिव है। पहले तो ये सारा हिस्सा था, लेकिन दूसरी कंडीशन को जब हमने देखा तो वो उसमें हमने क्या बताया कि y जो है नेगेटिव है, और y नेगेटिव कहाँ पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को देखें तो सिर्फ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद हम इस कंडीशन को भी देखें तो फिर कौन सा हिस्सा आएगा? एक्स वाई प्लेन। y इज इक्वल टू 0, y 0 कहाँ पे होता है? y 0 x एक्सिस पे होता है, और अगर x 0 हो तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे y 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे लाई कर, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इन सब कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो फिर इसका, तो इन दो कंडीशन से x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 हमारे पास क्या आ गया था? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट आ गया था। उसके बाद क्या था? y इक्वल टू 0, y 0 कहाँ होता है? y x एक्सिस पे 0 होता है, यानी ये वाली सारी साइड आ रही थी और ये वाली साइड, इस तरह से हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव, सिर्फ ये वाली साइड्स आ रही हैं, ये सारा क्वाड्रेंट और ये x एक्सिस आ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन को गौर से देखें तो उन्होंने क्या कंडीशन दी थी कि x तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे तो x नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला जो नेगेटिव वाली साइड है ये शामिल नहीं होगी, सिर्फ ये वाली साइड शामिल होगी, ये वाली। और ये कौन सी साइड होगी? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव x एक्सिस सिर्फ आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि x पॉजिटिव है, तो इसलिए नेगेटिव वाला शामिल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? The point is located on the point fourth quadrant में लाया गया है। The point is located in the fourth quadrant and positive x axis, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ये वाला एक्सिस आ रहा था, इस पॉइंट की वजह से हमारे पास x एक्सिस आ रहा था, लेकिन कंडीशन में इन्होंने क्या कहा था? x सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरा x एक्सिस जो है वो पूरा x एक्सिस नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला हमने शामिल नहीं करना, हमें कंडीशन गिवन थी कि सिर्फ x पॉजिटिव होगा। इसलिए the point is located in the fourth quadrant and on the पॉजिटिव x एक्सिस, ये सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस शामिल होगा, नेगेटिव x एक्सिस शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें गिवन है कि x भी 0 है और y भी 0 है। अगर हमें सिर्फ गिवन होता है x इज इक्वल टू 0 तो वो y एक्सिस होना था, यानी कि ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, और अगर सिर्फ गिवन होता y इज इक्वल टू 0 इसका मतलब था ये x एक्सिस पे लाई कर, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है? x भी 0 है और y भी 0 है। तो हमने चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा हुआ है कि x भी 0 और y भी 0 कहाँ पे होता है? यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और ये कौन सा पॉइंट होता है? ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4, और इस तरह भी पहले 0 होता है, उसके बाद -1 -2 -3,
और इस तरफ से भी देखें तो 0 1 2 3, यानी इनकी वैल्यूज यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम x की वैल्यू भी स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट होती है और y की वैल्यू भी यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, xy प्लेन में, ओरिजिन पे। द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू भी नहीं दी, या फिर x को ये नहीं कहा कि x 0 के इक्वल है या x 1 के इक्वल है, किसी नंबर के इक्वल नहीं कहा। यहाँ पर उन्होंने कहा दिया x जो है वो y के इक्वल है और ना ही कोई कंडीशन दी है। तो इसका मतलब x y के इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि जो भी x की वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1, अगर x 1 के इक्वल होगा तो फिर y भी 1 होगा। अगर x जो है वो -2 होगा तो यहाँ पे -2 पुट करें तो y भी -2 हो जाएगा। x की जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y भी -2 हो जाएगा। इसका मतलब हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे y की भी वही वैल्यू होगी। x 1 होगा तो y 1 होगा, x -2 होगा तो y -2 होगा। अब इस पॉइंट को हमने xy प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 लें, +1, x पे +1 हो, y की वैल्यू भी +1 हो, तो ये x +1 है और ये y +1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू भी 0 लें और y की वैल्यू भी 0 लें, पहले हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले x की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं। अब x भी 0 है और y भी 0 है, तो x भी 0 और y भी 0 कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन पे। अभी हमने क्वेश्चन किया कि x और y 0 दोनों कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन पे। इसका मतलब एक ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम उनकी सेम वैल्यू 1 1 लें तो ये x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 1, उनको मिलाएं तो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद x की वैल्यू भी 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू भी 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू भी 2 ले लेते हैं। इसी तरह से 3 4 5 6 सेम वैल्यू ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू भी 2 होगी तो ये 2 है और उसके बाद ये 2 है। इस तरह से आप तो एक ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 3 3 लेंगे, फिर 4 4, फिर 5 5, तो एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास। ये लाइन है। अब उसके बाद अभी तो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, अगर हम नेगेटिव नंबर्स लें यानी x भी -1 हो और y भी -1 हो, ये -1 और ये x -1 ये y -1, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू लेंगे -2 और y की वैल्यू -2 लेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से ये -2 और ये -2, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम x भी -3 लें और y भी -3 लें, तो यहाँ पे इस तरह से ये -3 x का और ये y का -3 पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और इस तरह पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक लाइन आ गई हमारे पास बिल्कुल सीधी। और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड और फोर्थ में नहीं जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे सेम नंबर्स लेने हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि x की वैल्यू हम +2 ले लें और y की वैल्यू -2 ले लें। हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू +2 लेंगे और y की -2 लेंगे तो फिर ही वो इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। लेकिन हम डिफरेंट वैल्यूज नहीं ले सकते, हमने सेम वैल्यूज लेनी है। अगर ये -2 है तो ये भी -2 होगा, अगर ये +2 है तो ये भी +2 होगा। इसलिए जब हम सेम वैल्यूज लेंगे तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ये सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो x = y हमारे पास एक ये लाइन होती है x = y। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो आप ये बारी बारी पॉइंट्स पुट करके
तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे पास लाइन आएगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई, एक्स वाई प्लेन पे कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका हम लिखेंगे इट इज अ लाइन। ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, x इक्वल टू वाई एक लाइन है और ये कहाँ से पास कर रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में दोनों को डिवाइड कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब इट इज अ लाइन दैट बाइसेक्टिंग इसका मतलब कि एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट को भी। तो इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ये ऐसी लाइन है जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में 2 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर रही है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट था तो उसको बिल्कुल दरमियान से कट दिया है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज इक्वल टू 3। x जो है वो 3 से बड़ा है और x 3 के इक्वल है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, x 3 के इक्वल है। इसका मतलब 1 2 3 x इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा इस तरह से। तो x इज इक्वल टू 3, ये तो y एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहे हैं। या फिर अगर हम x इज इक्वल टू 3 को सिर्फ देखें तो ये तो सिर्फ एक लाइन है, x इज इक्वल टू 3 सिर्फ ये वाली लाइन होगी। अगर हम साथ में इसको भी देखें x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या है, x जो है वो 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा x जो है वो कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7, 3 से बड़े होने चाहिए। अब 3 से बड़े नंबर इस तरफ है सारे, 4 5 6 7 8। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाले पॉइंट्स भी शामिल हैं, ये सारे पॉइंट्स जो भी 4 5 6 ये वाले सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे कहाँ पे लाई करेगा, ये x इज इक्वल टू 3, ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन भी शामिल होगी x इज इक्वल टू 3। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, द सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि वो सारे पॉइंट्स, ये वाले भी सारे पॉइंट्स, आगे वाले पॉइंट शामिल होंगे और ये लाइन भी शामिल होगी, x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन भी शामिल होगी। द सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी वो तमाम पॉइंट्स लाइंग ऑन, वो तमाम पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और इसके राइट साइड पे लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स शामिल होंगे। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन वाले सारे पॉइंट्स भी शामिल होंगे और इसके बाद वाले पॉइंट्स भी शामिल होंगे, क्योंकि x यहाँ पे 3 से ग्रेटर है। अगर यहाँ पे लिखा होता है x इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तो फिर कौन से पॉइंट्स आ रहे थे, ये वाली लाइन वाले सारे पॉइंट्स, और x जो है वो लेस है, तो लेस कौन से थे, 2 और 1 इस साइड पे है, तो x इज इक्वल टू 3 वाले पॉइंट्स हो रहे थे और इसके इस साइड पे ये वाले सारे पॉइंट्स हो रहे थे। इसका मतलब y एक्सिस के राइट साइड पे और ये जो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन पे पॉइंट्स लाई करें, सिर्फ कितने पॉइंट्स आने थे, ये वाले पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन वाले पॉइंट शामिल होंगे और इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स शामिल होंगे। सो द सेट ऑफ पॉइंट्स laying on and right side of the line x is equal to 3, यानी वो तमाम पॉइंट्स जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं x is equal to 3, ये x is equal to 3 वाली लाइन है ना, तो वो तमाम पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहे हैं और उसके राइट साइड पे लाई कर रहे हैं, वो तमाम पॉइंट शामिल होंगे।
लाइन है y इज ग्रेटर देन 0। एक इससे पहले भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें था x इज ग्रेटर देन 0। तो उसमें x ग्रेटर देन 0 था, तो वहां पे ये वाली साइड आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो होता है x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि x पॉजिटिव है और y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास ये वाली साइड आई थी, यानी ये y एक्सिस के राइट साइड वाला ठीक है, ये पॉइंट जो थे वो y एक्सिस के राइट साइड पे लाई कर रहे थे। और अगर हमारे पास आ जाता है x इज लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब कि x पॉजिटिव है, तो x यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी। तो ये y एक्सिस के राइट साइड पे ये सारे पॉइंट्स लाए करने थे। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन गिवन होता है x इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो नेगेटिव है और x नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे कहीं दो कोऑर्डिनेट्स में। तो फिर हम कैसे लिखते हैं, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस। अब यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 इसका मतलब y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कहाँ होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, और हमें x का नहीं बताया कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, x कुछ भी हो सकता है। अगर बताया होता है कि x भी पॉजिटिव है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, या बताया होता है कि x नेगेटिव है तो फिर सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट आता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बताया कि y पॉजिटिव है, x का नहीं बताया। तो x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें वो तमाम पॉइंट शामिल होंगे जो x एक्सिस से अबव लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स ये x एक्सिस से अबव लाई करेंगे। So the set of points lying above the x axis से above lie करें, above the x axis, यानी वो तमाम पॉइंट्स जो x axis से ऊपर लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो शामिल होंगे इसमें। अगर हमें गिवन होता y इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या था कि y नेगेटिव है। तो y नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे भी y नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी y नेगेटिव होता है। तो फिर हमने क्या लिखना था, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग बिलो द x एक्सिस। ये x एक्सिस है, इससे नीचे लाइन कर रहा है, तो इसका मतलब बिलो द x एक्सिस। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होता तो फिर हमने क्या लिखा था, अबव द x एक्सिस। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आपने समझ के करना है। अगर आप समझ के करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। x and y have opposite signs। अब यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन गिवन है कि x और y के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हैं। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। यानी अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। ऑपोजिट साइंस होंगे, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा, एक का माइनस होगा तो दूसरे का फिर प्लस होगा। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ऑपोजिट साइन, उन्होंने ये नहीं बताया कि x पॉजिटिव है या y नेगेटिव है। या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, उन्होंने कहा ऑपोजिट साइन है, x पॉजिटिव हो सकता है अब, और अगर x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, ऑपोजिट साइंस होंगे। अब इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लोकेट करना है। अब कौन-कौन से क्वाड्रेंट में x और y के ऑपोजिट साइंस होते हैं हम वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों का तो सेम साइन है, माइनस माइनस, यहाँ पे भी सेम साइन है, प्लस प्लस। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो दोनों के ऑपोजिट साइन है, इसका माइनस का साइन है और इसका प्लस का साइन है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है, x का साइन पॉजिटिव है और y का साइन नेगेटिव है, तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए गए हैं, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही दोनों के ऑपोजिट साइन है। तो हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स lying in the second and fourth quadrant। यानी कि वो तमाम पॉइंट्स का सेट जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
पॉइंट्स इज लोकेटेड इन द सेकंड एंड फोर्थ स्पॉट। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? द पॉइंट इज लोकेटेड इन द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। लिख देती हूँ। द पॉइंट is located in the second and fourth quadrant। इसमें कोई मसला नहीं है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ हमने उसकी लोकेशन बतानी है कि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे लोकेट करें। तो इससे कोई मसला नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं।